हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में, या जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसके बारे में हम बात करेंगे, और होम्योपैथी की कौन सी दवा है जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में या आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, समझते हैं ये जो इम्यूनिटी है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। तो अगर आप सोचो, आप बाहर रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है, और आपकी गलती नहीं है पर दूसरे किसी की गलती की वजह से बैंग हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, आपको चोट लग जाती है। बट सेकेंड सिचुएशन है कि आपने हेलमेट पहना हुआ है और अगेन एक्सीडेंट होता है, बट आप सेव हो जाते हैं क्योंकि आपने हेलमेट पहन रखा है। अब हमें नहीं मालूम है कि हमें किस प्रकार का एक्सपोजर हो रहा है, क्या माइक्रोब्स है, क्या पैथोजन है, पर आपको इससे असर नहीं हो, या अगर आप बीमार पड़ते भी हैं तो जल्दी से आपकी रिकवरी हो जाए, वो कब संभव है, जब आपकी इम्यूनिटी यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग होगी। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या कोई भी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की होम्योपैथी की दवा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इम्यूनिटी यानी कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, कोई भी बीमारी आपको हो तो आप किस तरह से उससे बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकते हैं, तो वो हमारा इम्यूनिटी डिसाइड करता है। अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं और आपका जनरल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। अब अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको बहुत जल्दी थकावट का महसूस होता है, बहुत जल्दी फटीग फील करते हैं, एक डलनेस सा रहता है। ऐसे आप लोगों ने भी कभी देखा होगा, सुना होगा, कभी ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ढीला है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। तो एक डलनेस रहता है अगर आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो। इसके साथ साथ हमें देखने को मिल सकता है कि आपको रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं, आपको सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये सब बड़ी जल्दी जल्दी होता है। आपको बहुत जल्दी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। कुछ खाया, इसको तो सूट नहीं करता है, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता, मुझे सूट नहीं करता है, तो एलर्जिक रिएक्शन आपको हो सकता है। इसके साथ साथ ऐसा भी संभव है कि आपको मुंह में बहुत जल्दी जल्दी छाले पड़ते हों। तो इस प्रकार के सिम्टम्स आपको हो सकते हैं अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है। बच्चों में हमें देखने को मिलता है कि बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे अंडरवेट हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, बड़ी जल्दी जल्दी सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, स्किन बड़ा अनहेल्दी सा रहता है, तो ये बच्चों में सिम्टम्स हो सकते हैं। मैंने मैल एब्जॉर्प्शन पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बच्चों के मैल एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इम्यूनिटी जब कम होती है तो हमें ये सब लक्षण दिखने को मिलते हैं, जिससे हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि इसकी इम्यूनिटी शायद कम है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको एक तो हेल्दी खाना खाना चाहिए। हर प्रकार के जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनका आपको ज़रूर सेवन करना चाहिए। जितने हमारे ग्रीन्स है, वेजिटेबल हैं, पालक है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ब्रोकली है, ये बहुत अच्छा है। फ्रूट्स में विटामिन सी, संतरा, मौसम्बी, पपीता, आंवला, ये सब बहुत अच्छा है। इससे आपको विटामिन सी मिलता है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके साथ साथ शांत मन का होना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, वो भी आपको मदद करता है एक बैलेंस्ड
रहने के लिए और आपको बीमारियों से बचाने के लिए। अच्छी नींद होना भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि दवा कौन सी है जो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी की दवा जो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है, वो है एकिनेशिया एंगोस्टिफोलिया। तो ये जो एकिनेशिया एंगोस्टिफोलिया दवा है ये आपके बॉडी में जो ब्लड डिस्क्रेजिया है उसको करेक्ट करता है। ब्लड डिस्क्रेजिया का क्या मतलब होता है, हमारे बॉडी में 4 प्रकार के फ्लूइड होते हैं, जैसे ब्लड है, बाइल है, फ्लेम है और इसके साथ साथ लिम्फ है। तो इनका अगर बॉडी में इम्बैलेंस हो जाए तो कहीं ना कहीं आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। तो एकिनेशिया एंगोस्टिफोलिया जो दवा है ये आपको मदद करता है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप इसका मदर टिंचर का सेवन करते हैं 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 से 3 बारी करके आप लेते हैं और बाकी बातों का ध्यान रखते हैं, यानी कि हेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं, तो डेफिनेटली जो आपकी इम्यूनिटी है वो बढ़ सकती है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। दोस्तों ये जो एकिनेशिया दवा है ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा अगर होता है कि आपको बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी होते रहते हैं या आपको कोई भी इंसेक्ट बाइट हो गया है और या किसी तरह का कोई अगर पॉइजनस इंसेक्ट का भी कोई बाइट आपको हुआ है और वहाँ पे फिर घाव सा बन गया है, स्किन में हील नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की हीलिंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पॉइजनिंग हो जाती है, तो जिस प्रकार के लक्षण होते हैं, घाव बनना, नीला पड़ना, सड़न होना, तो ऐसे में भी जो एकिनेशिया मदर टिंचर है ये बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है। तो अगेन अगर किसी प्रकार की पॉइजनिंग, ब्लड डिस्क्रेजिया हो रहा है तो ये जो एकिनेशिया मदर टिंचर है ये आपको बहुत ही अच्छा मदद कर सकती है, आपको बहुत हेल्प कर सकती है। दोस्तों इसके साथ साथ और मैं 2 दवा का नाम लेना चाहूँगी। अगर नक्स वॉमिका नेक्स्ट हमारी दवा है, अगर आपने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ आपने ली है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो या आपकी आदत है हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप दवा लेते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम थी और बहुत जल्दी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे में नक्स वॉमिका कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं, जिससे अगर आपने बहुत सारी दवाइयाँ ले रखी हैं तो उसके इफ़ेक्ट को भी आपके शरीर में नष्ट करता है, कम करता है और आपके शरीर को हेल्दी बनाता है। दोस्तों जो 3rd हमारी मेडिसिन है वो है साइलीशिया। अगर आप लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं है, एक खाना ठीक से पचता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता है, भूख नहीं लगती है और स्किन बड़ी अनहेल्दी सी है, तो ऐसे में जो आपका मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से अगर प्रॉब्लम आती है, बच्चों में प्रॉब्लम आती है और बच्चों में एक मैल एसिमिलेशन की समस्या है, तो भी साइलीशिया मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों एकिनेशिया एंगोस्टिफोलिया मदर टिंचर जो आपका इम्यूनिटी बढ़ाने में आपको मदद कर सकता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रखी हैं, आपका शरीर कमज़ोर हो गया है इस वजह से, तो नक्स वॉमिका 30 पोटेंसी में कुछ टाइम के लिए ले सकते हैं, जिससे जो बैड इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो सके। अगर मैल एसिमिलेशन की प्रॉब्लम है तो साइलीशिया 30 पोटेंसी में कुछ टाइम के लिए ले सकते हैं, जो आपको मदद कर सकता है। दोस्तों बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को मदर्स मिल्क कम से कम 1 साल तक ज़रूर देना चाहिए। इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। बच्चों को बाहर खेलने दे, इससे भी जो उनके मसल्स हैं, उनके बोन्स हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। बच्चों को ज़रूर बचपन से ही सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खिलाएं। तो ये एक ओवरऑल अगर आप ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, वो कम स्कूल से छुट्टी लेंगे, उनका जो एक्टिवनेस या अलर्टनेस है वो बढ़ेगा और वो बहुत ही एनर्जेटिकली अपना काम कर पाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़रूर, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।